नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, P/Q करते हैं। तो आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा SSC और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, लेकिन अभी जो फिलहाल हम लोग का चल रहा है वो सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे में पूछा गया है। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें। कुछ दिनों में आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास दोपहर के 12 बजे भी लाने वाले हैं। ठीक है, दोपहर के 12 बजे भी बिहार पुलिस का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, बिहार पुलिस का हम लोग क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं RRB ALP टेक्नीशियन 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन अगर देखना चाहें आप लोग तो ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे NTPC में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, रेलवे NTPC में पूछा गया प्रश्न है 2016 में। तो चलिए, ठीक है, तो इसी प्रकार का सभी क्वेश्चन है। ये भी आप लोग देख सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट का ही पूछा गया प्रश्न है, रेल ड्राइवर का ही क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इस संख्या को किस संख्या, मतलब इतना को, क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है, इतना को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि परिणाम कितना हो, 20 हो। ठीक है, अभी देखिए पता तो है नहीं वो संख्या हम लोग को, और ऐसा क्वेश्चन ध्यान है आप लोग को हम बहुत सारा करवा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो ज़रूर सभी देख सकते हैं वीडियो को। कितना है 10, इसका पूर्णांक हम तोड़ देते हैं। क्या है 10 सही 2/3। जब इसका पूर्णांक तोड़ते हैं तो आप लोगों को पता है क्या करते हैं, इस दोनों को गुना करके इसको जोड़ देते हैं। 10 तिया 30, 30 2 32, कितना हो जाएगा 32/3। ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसको क्या है 32/3 है। क्वेश्चन बोला है 32/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए। पूछ रहा है किस संख्या से विभाजित किया जाए। तो मान लेते हैं इसको विभाजित x से किया जाए। विभाजित का मतलब वही भाग किया जाए, किससे, x से। तो परिणाम कितना आ जाएगा x से भाग करने से, परिणाम हमारा 20 के बराबर आता है। हो गया, कर देंगे सॉल्व। अच्छा, भाग 20 है, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, भाग 1 गुना 1/20। ठीक है, यहाँ पे क्या कि भाग x था, जब गुना करेंगे तो पलट जाता है। ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। जब इसको काटेंगे तो कितना से कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 8 32, इसको काटेंगे 4 5 20। अब ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो 5 तिया 15, x बराबर 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8/15। तो x का जो मान आ जाएगा वो 8/15 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तीसरा है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ए 3480 रुपये में साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो करें मूल्य ज्ञात करना है। बहुत सारा तरीका है, अगर परसेंटेज पे ही सॉल्व करें तो उस पर भी कर सकते हैं। क्या है, एक बेचता है कितना में, 3480 रुपया में बेचकर। इसका मतलब 3480 रुपया में बेचकर मतलब SP दिया है कितना, 3480। SP दिया है हमारा इस क्वेश्चन में 3480, इतना रुपये में बेचकर लाभ कितना कमाता है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में जो लाभ कमाता है ये आदमी, लाभ कमाता है 20% का। प्रतिशत लाभ दिया है। अगर इसको हम अनुपात करके बनाए, फ्रैक्शन करके, तो आप लोग जानते हैं कि 20% को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/5। 20% को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1/5। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिएगा 20% है, अब प्रतिशत मतलब नीचे में 100 होता है, काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब 20% का मतलब 1/5। अब देखिए लाभ या हानि हमेशा कैलकुलेट होता है क्रय मूल्य पे। लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पे देखा जाता है। किस पे देखा जाता है, क्रय मूल्य पे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नीचे में आएगा वो हमारा CP आएगा। अब देखिए 5 अगर क्रय मूल्य है तो 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब 5 का 20% का लाभ होगा। लाभ ही बोला है ना, लाभ होगा मतलब 1 का लाभ होगा। जब 5 रुपया पे 1 रुपया का लाभ होगा तो SP कितना हो जाएगा, SP 6 हो जाएगा। क्रय मूल्य अनुपात में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अनुपात में 6 हम लोग का आया है, एक्चुअल में 6 नहीं है। कितना है, 3480 है। एक्चुअल में 3480 है, ये 6 नहीं हो कि एक्चुअल में 3480 है। अच्छा, हम लोग का 6 आया है और इसका
3480 है, तो हम लोग से कितना गुना ज़्यादा है, तो यहाँ से काट के निकाल लेंगे, एक अनुपात का मान आ जाएगा। तो कितना 6 25 30, 6 8 48, 0, 580 गुना ज़्यादा है हम लोग से। तो हम लोग का जो करेमूल होगा वो भी 5 नहीं हो के एक्चुअल में कितना हो जाएगा, तो एक्चुअल में जो हो जाएगा एकरा से 580 गुना ज़्यादा, मतलब 5 से हो जाएगा 580 गुना ज़्यादा। कर देंगे गुना, तो 0 का 0, 8 पर 40 का 0, बाकी 4 बच्चे 25, 25 4 29, मतलब कितना हो गया 2900 रुपया। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन में पूछा था कि कितना होगा करेमूल, तो करेमूल कितना हो जाएगा 2900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा करेमूल 2900, जो कि ऑप्शन दूसरा में है। ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। ये भी क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा एक अविभाज्य संख्या है। क्या बता रहा है, इनमें से कौन सा क्या है, एक अविभाज्य संख्या है। क्या, कौन सा एक अविभाज्य संख्या है। अविभाज्य संख्या का मतलब, कहने का मतलब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अब देख सकते हैं अभाज्य संख्या इसमें से कौन सा है। तो आप लोगों को पता है 121 में क्या होता है हमारा, 11 से भाग लग जाता है। तो ये तो मेरा विभाज्य संख्या है। क्या है, ये विभाज्य संख्या है। तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, हमको खोजना है अविभाज्य। क्या खोजना है, अविभाज्य या अभाज्य संख्या। ये तो मेरा भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य है, क्योंकि 11 से भाग लग रहा है। अच्छा, इसको अगर जोड़ेंगे, देखिए इसमें अभी दिख नहीं रहा है किससे भाग लगेगा, लेकिन इसके अंकों का योगफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग अगर गौर से करें तो 4 1 5 1 6, कितना हो गया अंकों का योगफल, अंकों का योगफल 6 हो गया। जब अंकों का योगफल 6 होता है तो आप लोग को पता है उस संख्या में कितना से भाग लग जाता है, उस संख्या में 3 से भाग लगता है, क्योंकि 6 में हमारा 3 से भाग लग रहा है, इसीलिए इस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। तो ये भी मेरा क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। ये भी हमारा भाज्य संख्या, ये भी भाज्य हो गया, ये भी भाज्य हो गया। अब देखिए बचा 161 और 181। 161 में देख सकते हैं आप लोग, 1 से लगेगा नहीं, 2 से नहीं लग रहा है, 3 से लगेगा तो 6 1 7 1 8 8 आ रहा है, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से लगेगा नहीं, 5 से नहीं, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। देख लेते हैं एक बार 7 से चेक करके। 7 से करेंगे तो 161 में हम 7 से देंगे तो 7 दूना 14 है, तो 2 और 1 21, 7 21, बिल्कुल हमारा इसमें 7 से भाग लग रहा है। कितना से, 7 से, मतलब ये भी हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। ये भी बोले अगर तो क्या है, ये भी भाज्य संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था अविभाज्य, इसका मतलब अभाज्य पूछा था, तो अभाज्य संख्या हमारा एक ही बचा है 181। इसका मतलब अविभाज्य संख्या जो हो जाएगा वो हमारा 181 हो जाएगा, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से अगर देखें तो ये भी हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। ये भी मतलब हमारा रेल ड्राइवर का क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाए एग्जाम में, तो जो मन करे वो थीटा का मान रख लीजिए। इसमें भी और इसमें भी, दोनों ऑप्शन जिसमें मैच करेगा वही हमारा आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, वैल्यू पुटिंग तरीका से भी कर सकते हैं और इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर वैल्यू पुटिंग तरीका से करें तो मान लेते हैं थीटा बराबर जितना मन करे। आप लोग को पता है कि 0 मानना ना आसान होता है, तो मतलब 45 डिग्री मानना किसी चीज़ के लिए। तो थीटा का मान लेते हैं 45 डिग्री। अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, जो भी आप लोग का मन करे वो मान सकते हैं। 45 डिग्री अगर रख लेते हैं तो 45 का मान क्या होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा। तो 1 में से 1 जाएगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 0, और नीचे में क्या हो जाएगा, इसका मान 45 रखेंगे तो 1, 0/1 0 होता है। तो 0 तो हमारा ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो सकता है अब। और 0 हमारा देखिए, अगर इसका भी मान रखेंगे, 45 का मान कितना होता है, 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में से 1 गया, ये भी हमारा 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। 45 पे सेटिस्फाई नहीं हुआ। जब 45 पे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो थीटा का मान हम लोग क्या करेंगे, चेंज करके देखेंगे। तो थीटा का मान हम लोग क्या करते हैं, थीटा का मान
30 रख लेते हैं या 60, जो मन करे आप लोगों का, तो 30 रख लेते हैं। 30 डिग्री रख लेंगे हम लोग थीटा का मान, तो 30 रख लेते हैं, 60 रख लेते हैं। 60 कितना, थीटा का मान हम लोग 60 डिग्री रख लेते हैं, क्योंकि 60 रखेंगे ज़्यादा आसान होगा। तो 60 के से 1 माइनस, और 10 60 का मान क्या होता है, √3, √3 का स्क्वायर कर देंगे, तो √3 का स्क्वायर हमारा 3 होता है। तो बटा, यहाँ भी 10 60 का मान √3, 60 रख देंगे तो 10 60 का मान √3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -2/√3। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व किए तो आ गया -2/√3। अब थीटा का मान रख देते हैं ऑप्शन में भी, कितना, 60 डिग्री, 60 ही रखना है ना, तब देखेंगे किसमें -2/3 आता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वैल्यू पुटिंग तरीका। क्या बोलते हैं इसको, वैल्यू पुटिंग तरीका। तो रख दीजिए थीटा का मान 60 डिग्री रखना है ऑप्शन में भी। चलिए रख के देखते हैं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं 60 का मान, ठीक है। इसमें अगर रखते हैं 60 करके देखें तो कर लेते हैं 1 माइनस 60 रखेंगे थीटा का मान क्या है, cot 60 है। cot 60 का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। नहीं, यही नहीं होगा, यही हमारा नहीं होगा। इसी में रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, अभी तुरंत लिखे थे 1/3, ताकि 1/√3 cot 60 का मान होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और उसमें माइनस कर देंगे 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 3/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2/3। तो हमारा तीसरा ऑप्शन से ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो और सब बाकी बात सभी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।